दोस्तों, एक बिस्किट सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि यादों का एक पिटारा है। माँ के साथ वो चाय में डुबोया हुआ वो बिस्किट, दोस्तों के साथ हंसी मजाक का वो पल, ये सब हमें जोड़ता है केवल एक ही नाम से, ब्रिटानिया। टाइगर आ गया! अरे ये वाला टाइगर आ गया। नया टाइगर चोको ग्लूकोज, अब चोको का मजाक ग्लूकोज बिस्किट में। क्या टाइगर है? लेकिन क्या आप जानते हैं ये कंपनी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इस कंपनी का जो सफर है वो किसी जंग से कम नहीं है। तो चलिए आइए इस कंपनी के इतिहास को खोलते हैं। नमस्कार, मैं भावना पाठक और आप देख रहे हैं जीवन के सफर। आज हम बात करेंगे ब्रिटानिया, जिसने भारत के हर घर और हर दिल में अपनी जगह बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस सदी की पुरानी कहानी की। 1892 कोलकाता, जब सड़कों पर घोड़ा गाड़ियां चलती थी, तभी कुछ ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। नाम था ब्रिटानिया। शुरू में ये सिर्फ ब्रिटिश सैनिकों के लिए बिस्किट बनाती थी, लेकिन भारतीयों ने इसे जल्द ही गले लगा लिया। 1918 में गुप्ता ब्रदर्स ने ये कंपनी खरीदी और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। लेकिन दोस्तों, उस दौर में बिजनेस करना आसान नहीं था। 1930 की मंदी ने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, गेहूं, चीनी, मक्खन की किल्लत। ब्रिटानिया घाटे की कगार पर थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लोकल सामग्री से सस्ते बिस्किट बनाए और अपने सपने को जिंदा रखा। 1947 में भारत आजाद हुआ और यहाँ ब्रिटानिया के लिए एक नया मौका था। अब वो हर भारतीय के लिए बिस्किट्स बना रही थी, लेकिन चुनौती ये थी अपने आप को स्वदेशी करना। 1950 में ग्लूकोज बिस्किट आए, जो कि बड़े से लेकर के बच्चे सभी के मन को भाए। कंपनी ने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में नई फैक्ट्रीज खोली, लेकिन एक और नाम था जो उसे टक्कर दे रहा था, पार्ले जी। ये दो ब्रांड्स की जंग थी, जो कि केवल बाजार ही नहीं बल्कि दिल भी जीतने की थी। ब्रिटानिया ने ये समझ लिया कि भारतीयों के लिए बिस्किट सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक एहसास है। 1980 का दशक ब्रिटानिया के लिए करो या मरो का वक्त था। पार्ले, आईटीसी और नेस्ले जैसे ब्रांड्स ने कंपटीशन बढ़ा दिया। 1991 में भारत का बाजार खुला और विदेशी कंपनियां आ गईं। ब्रिटानिया को अब खुद को नए सिरे से गढ़ना था और फिर यहाँ से शुरू हुआ ब्रिटानिया का रीइन्वेंशन। टाइगर, गुड्डे और मैरी जैसे बिस्किट आए, जिन्होंने भारतीय बाजार में खूब धूम लगाई। कंपनी ने वाडिया ग्रुप के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजीज अपनाई। 2013 में वरुण बेरी सीईओ बने और उन्होंने ब्रिटानिया को सिर्फ बिस्किट से कहीं बड़ा ब्रांड बनाया। दूध, रोटी, रस्क और ट्रोजॉन्स तक। आज ब्रिटानिया भारत की टॉप एफएमसीजी कंपनियों में से एक है। 2025 में इसकी नेट वर्थ 75,000 करोड़ रुपए तक है। कंपनी 60 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। कोविड-19 में भी जब पूरी दुनिया थम गई थी, तब भी ब्रिटानिया ने ऑनलाइन डिलीवरीज और लोकल सप्लायर्स से अपने ग्राहकों तक पहुंच बनाई रखी। यहाँ तक कि हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए न्यूट्री चॉइस जैसे प्रोडक्ट्स लाए। और इसी तरह ब्रिटानिया ने ये साबित किया कि वह केवल बिस्किट नहीं बल्कि भारत की बदलती हुई सोच का प्रतीक है। दोस्तों, ब्रिटानिया सिर्फ एक बिस्किट नहीं, हमारे बचपन, हमारे प्यार और हमारी यादों का एक हिस्सा है। माँ की वो चाय, दोस्तों की वो गपशप। ब्रिटानिया ने हमें सिखाया कि चुनौतियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मगर सपने बड़े हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो आप जब भी अगली बार आप ब्रिटानिया बिस्किट खाएं तो इस कहानी को जरूर याद रखिएगा। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन के सफर। मैं हूँ भावना पाठक और मिलते हैं किसी अगली कहानी, किसी अगले सफर के साथ। नमस्ते।